channel. I am Neha and today I am going to learning about for ischemic heart disease. So ischemic heart disease में हमारा ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पढ़ने वाले हैं. लास्ट वीडियो हमने एंजाइना पेक्टोरिस डिस्कस किया हुआ था. सो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता क्या है? ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एक टाइप का हार्ट डिजीज़ होती है. इसमें हमारी जो हार्ट वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं या ब्लॉकेज हो जाती हैं. तो इससे क्या होता है कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, ऑक्सीजन प्रॉपर हमारे हार्ट्स को नहीं मिल पाती है, जिससे हमारी जो हार्ट मसल्स होती है वो डैमेज हो जाती है. डैमेज हो जाती है, उनके पार्ट डैमेज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं हार्ट अटैक. सो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कॉमनली नॉन एज हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं. मायोकार्डियल अकर व्हेन द फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट इज ब्लॉकेज. द इंटरप्टेड ब्लड फ्लो कैन डैमेज और डिस्ट्रॉय पार्ट ऑफ द हार्ट मसल्स. इसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्लड का फ्लो होता है वो कम हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है. हमारी जो ब्लड फ्लो ब्लॉकेज हो जाता है और हमारी वेसल्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती है, इंटरप्टेड हो जाती है, जिससे कि हमारी जो हार्ट की मसल्स होती है वो डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिसे हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट डिजीज़ बोलते हैं. इसमें क्या होता है, सडनली हमारा जो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, सडनली हमारा हार्ट होता है फेल हो जाता है. सडनली हमारा हार्ट होता है वो ब्लड पंप करना बंद कर देता है, तो इससे हार्ट हमारा क्या होता है, फेल हो जाता है. नेक्स्ट इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं वो हम देखते हैं. सो कॉजेज़ क्या होंगे, किन किन कंडीशंस में ये हमारा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है. जैसे कि हमारा क्या हो गया कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई, कोई भी डिजीज़ हो गई, सडनली हमारी वेसल्स हो गई कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई, और कोई फैटी डाइट इंटेक कर, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया, या कोई भी एक्सेसिव स्मोकिंग के स्मोक जो करते हैं उनकी वजह से उनके रीज़न होते हैं हमारे हार्ट डिजीज़ के लिए. सो एक्टिव कॉर्नरी थ्रोम्बोसिस, कोई भी कॉर्नरी थ्रोम्बोसिस एक्यूमुलेट हो गया. कॉजेज़ क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन ड्यू टू सीवियर हार्ट डिजीज़. कोई भी सीवियर 90% कॉजेज़ क्या होते हैं कि सीवियर हार्ट डिजीज, अदर कोई हार्ट डिजीज़ होते हैं, जैसे आर्थरोस्क्लेरोसिस है और हमारा हाइपरटेंशन है, डीप पेन हो गया, और अदर और सारे जो भी जितने भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होते हैं, अदर कोई डिजीज़ होने के कारण भी हमारा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने के चांसेस हो सकते हैं. हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी जो हार्ड हो जाती है, वेसल्स हार्ड हो जाती है, सडनली कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, वेसो स्पाज्म हो जाता है. एंड कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म, हमारी आर्टरी जो होती है एम्बोलिज्म हो जाता है उनमें. एंड इन्फेक्टिस कोई भी डिजीज़ हो गई, कोई भी एक्सेसिव स्मोकिंग हो गया, इंक्रीज फैट इंटेक हो गया. तो ये सारे क्या होते हैं, हमारी एटियोलॉजी होती है हार्ट डिजीज़ की. कौन कौन से रीज़न होते हैं जो कॉजेज होते हैं जो इन हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ा देते हैं. अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर. क्लिनिकल फीचर्स मीन्स हमारे जो साइन सिम्टम्स होते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस के, जैसे कि होगा सीवियर पेन हो गया, चेस्ट पेन हो रहा है, टैकीकार्डिया है, हाइपरटेंशन है, एंजाइटी हो रहा है, हमारे ब्रेथ सही से नहीं ले पा रहे हैं, नॉर्मलिटी हो रही है ब्रेथ में, स्टोमक अपसेट है, शॉर्टनेस ब्रेथ हो रही है, पाल्पिटेशन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, टैकीकार्डिया, नॉजिया, वॉमिटिंग, एंजाइटी, डिस्पोनिया, अपसेट स्टोमक, इस टाइप के हमारे साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. तो उससे हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस के कुछ साइन सिम्टम्स होते हैं. ऐसे साइन सिम्टम्स आते हैं तो आप तुरंत ही डॉक्टर के पास जाइए. एंड नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोसिस कैसे करें. सो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है कि क्या कोई भी जैसे जो हमारे साइन सिम्टम्स हो गए उसके अकॉर्डिंग, कोई भी कॉजेज़ हो गए, कॉजेज़ के अकॉर्डिंग हमारी पैथोफिजियोलॉजी होती है. मीन्स ड्यू टू आर्थरोस्क्लेरोसिस मीन्स ब्लॉकेज हो गई हमारी आर्टरी, कोई कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया या थ्रोम्बोसिस हो गया, इनके रीजन की वजह से क्या होगा कि इस्चेमिया हो जाता है. इस्चेमिया मीन्स अनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है. जब ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो इस्चेमिया क्रिएट हो जाएगा, जिससे हमारे टिश्यूज़ में क्या होगा, नेक्रोसिस हो जाता है. नेक्रोसिस होने की वजह से टिश्यूज़ होते हैं वो डेथ होने लगती है, मीन्स कंडक्टिविटी उनकी तो कम हो जाती है एंड डिक्रीज हो जाता है. वेंट्रिकुलर डिसकॉन्ट्रैक्शन, जो वेंट्रिकुलर होते हैं हमारे वेंट्रिकल होते हैं वो कॉन्टैक्ट करना बंद कर देते हैं, जिससे हार्ट पंप नहीं होता है, ब्लड सप्लाई नहीं होती है, हमारी जो मसल्स होती हैं वो डेथ हो जाती है और हमारा हार्ट फेल हो जाता है. सो ये हमारा पैथोफिजियोलॉजी का कैसे कैसे हार्ट फेल होता है. नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक क्या है चेस्ट पेन के. क्या क्या हमें चेस्ट पेन में क्या क्या करेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमने कौन सा साइड पे हमें देखा, कौन सा लोकेशन हो गया. सीवियरिटी पेन होता है मोर देन एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस से भी ज़्यादा पेन होता है चेस्ट में. एंड 15 मिनट्स ड्यूरेशन होता है पेन का. एंड रेडिएशन पेन टू नोज, जॉ, शोल्डर, फोरआर्म. कहाँ पेन रेडिएट करता है, नोज पे आता है, जॉ पे आता है, शोल्डर, फिर फोरआर्म. ये 15 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है. एंजाइना में क्या था कि पेन रेडिएट कर रहा था नेक पर रहा था, शोल्डर पे, लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट आर्म, एंड फिर हमारा 4th एंड 5th इंटरफेरेंजियल जॉइंट से
रिड्यूस करा जाता था। एंड नेक्स्ट इज डायग्नोस कैसे करेंगे हम। डायग्नोस करने के लिए हम ईसीजी कराते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ईसीजी टेस्ट हो गया, और एंजियोग्राफी करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी भी करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, एमआरआई करते हैं, और हम और एलएफटी टेस्ट कर लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल देख लेते हैं, लिपिड चेक कर लेते हैं, ब्लड टेस्ट कर लेते हैं, सीरम टेस्ट कर लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हमारे टेस्ट होते हैं डायग्नोस करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। एंड नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, डिसअर्थमिया हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस हो गया, मीन्स पेरिकार्डियम हमारी मसल्स जो पेरिकार्डियम मसल्स के आसपास इन्फॉर्मेशन हो सकता है, शॉक में पेशेंट जा सकता है। तो हमारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या होता है। मेडिकल मैनेजर जैसे कि हम आपको लास्ट वीडियो में बताए हुए थे कि कोई भी जब भी हम ड्रग्स देते हैं वो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही ड्रग्स देते हैं, जो पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि हमें ऐसे डायरेक्टली पता नहीं है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। जब पेशेंट हमें सिम्टम्स बताएगा उसी के अकॉर्डिंग हम मेडिसिन देंगे। तो पेन किलर दे देते हैं, वैसोडाइलेशन देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, ऐसे इनहिबिटर दे देते हैं, एंटीप्लेटलेट है। तो पेन किलर में जैसे मॉर्फिन हो गया, सल्फेटोपीशियम को भी इंक्लूड कर सकते हैं। वैसोडाइलेशन में क्या होता है, नाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड, मोनोनाइट्रेट। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हमारा ब्राफेमल, एप्नोटिपाइन। एंड एसी इनहिबिटर में हो गया हमारा कैप्टोप्राल, इनालाप्राल, रैमीप्राल। एंड एंटीप्लेटलेट्स ड्रग भी हम देते हैं, एस्प्रिन हो गया। तो ये हमारे ड्रग्स होते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हार्ट डिजीज़ का। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।